और वहां पर सो कॉल्ड अपने आप को छात्र नेता कहने वाला लोग सब, जो कॉलेजों से क्या बोलिएगा उसको, रैंडम बोलिए, जो वसूली चाहता है कि हमको हम छात्र संघ चलाते हैं, हमको कम से कम पर कॉलेज से 1-1 लाख रुपया चाहिए। तो वो एक हमारे बच्चों को बहका के दुगो को वहां पर अनशन करवाया, फलाना करवाया, चिलाना करवाया, जिसमें कोई सच्चाई नहीं थी। विश्वविद्यालय को सारों चीज जाकर के हम लोगों ने दे दिया और विश्वविद्यालय भी इस बात को समझ रही है, प्रशासन भी, एसडीओ भी समझ रहे हैं। तो कॉलेज पर नाम खराब करेंगे, कुछ बदनामी करेंगे तो उनका आप लाचार हो जाइएगा। देखिए, इतना कमजोर व्यक्ति हम लोग नहीं है जितना वो समझ रहा है। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। बिहार विश्वविद्यालय अंतर्गत एक कॉलेज है शहीद प्रमोद बीएड कॉलेज। इन दिनों काफी ज्यादा सुर्खियों में ये कॉलेज है। इस पर कई सारे गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। पिछले बार भी कॉलेज को लेकर विश्वविद्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन अनशन दिया गया था और इस बार भी कई छात्राएं जो है विश्वविद्यालय के प्रांगण में पहुंच गई है और गंभीर आरोप लगा है। हमारे साथ कॉलेज के निदेशक है श्याम नंदन कुमार यादव, इनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या जो आरोप लगाया जा रहे हैं, कितनी सच्चाई इसमें? अभिषेक जी, क्योंकि बात तो बहुत है लेकिन हम आपको शॉर्ट में बताना चाहते हैं। इस महाविद्यालय के ऊपर कुछ लोगों का महाविद्यालय से कुछ लेना देना नहीं है, उनको व्यक्तिगत हमसे लेना देना है। क्योंकि विद्यालय के हम प्रबंधन समिति हैं, तो प्राइवेट सेल्फ फाइनेंस संस्था होता है, तो उसके प्रबंधन समिति ही मोटा मोटी सर्वे सर्वा उसको देखभाल करने वाले होते हैं। तो ये जो लोग हैं, इन लोगों ने जो पहले की पूर्ववर्ती घटनाएं थी, उस बच्चों को, जिस बच्चे को हम लोगों ने 1.5 साल बाद निकाला है, बहुत प्रयास करता है संस्था, सेल्फ फाइनेंस संस्था है कि भाई किसी के करियर, हमारे बच्चे भी पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छे जगह पे पढ़ रहे हैं, तो हम अपने बच्चों के समान देखते हैं। लेकिन ये लड़का किसी न किसी से भेदभाव से प्रेरित था। कौन लड़का? जिसको निकाला है हमने, निष्कासित किया है। तो वो जाकर के, जो नियम कानून है, यूजीसी गाइडलाइन है, जिसके तहत अनुशासित छात्रों को निकाला जाता है, उसके नियम के तहत निकाला गया है, नहीं कि ऐसे निकाल दिया गया है। उसके लिए भी इसके डिस्क्रिप्शन करने के लिए हाईकोर्ट बैठा हुआ है। अगर हम गलत करेंगे तो खारिज करेगा मेरे चीज को। तो उसको अंत में हम लोग निकाले हैं। और अब देखिएगा, जब आप पूर्ववर्ती ध्यान दीजिएगा, जब वहां अनशन पर था तो मेरा कोई विद्यार्थी नहीं था और वहां पर सो कॉल्ड अपने आप को छात्र नेता कहने वाला लोग सब, जो कॉलेजों से क्या बोलिएगा उसको, रैंडम बोलिए, जो वसूली चाहता है कि हमको हम छात्र संघ चलाते हैं, हमको कम से कम पर कॉलेज से 1-1 लाख रुपया चाहिए। पर कॉलेज से 1-1 लाख? 1-1 लाख रुपया चाहिए, क्योंकि हम बिहार टीचर्स ट्रेनिंग एसोसिएशन के सेक्रेटरी भी हैं। तो आप जब पकड़िएगा, आप देखिएगा, मेरे यहाँ भी आंदोलन शुरू किया, हमारे अध्यक्ष हैं, उनके यहाँ भी हुआ। कितने कॉलेज है बिहार में? बिहार में 350 कॉलेज है, जो बिहार यूनिवर्सिटी से वो चाह रहा था, खासकर मुजफ्फरपुर से चाह रहा था। 59 कॉलेज है सर। कम से कम हम लोग को इतना करा दिएगा तो हम लोग अच्छा से राजनीति करेंगे। हम बोले कि भाई, इस तरह की तो हम कराने की परिस्थिति में नहीं है, काहे करेगा कोई तुमको। कोई ऐसा आयोजन करोगे, छात्र का सम्मेलन करोगे, तो जरूर उसमें हम लोग मदद करते हैं, तुमको करवा देंगे। कौन लोग बोल रहा था कि मदद करते? जो उनके साथ उस समय थे। हम उनका नाम जब लेना शुरू करेंगे ना, तो उनको बहुत हाइट बढ़ जाएगा। मैं हाइट नहीं बढ़ाना चाहते, आप लोग खुद समझ रहे हैं, और जो लोग न्यूज देख रहे हैं वो भी समझ रहे हैं, क्योंकि बहुत नॉर्मल आदमी को हाइट बढ़ाना अच्छी बात नहीं है। तो इग्नोर किया गया, उनको बताया गया है पर चलो ये सब धंधा नहीं होता है। तो वो एक हमारे बच्चों को बहका के दुगो को वहां पर अनशन करवाया, फलाना करवाया, चिलाना करवाया, जिसमें कोई सच्चाई नहीं थी। विश्वविद्यालय को सारों चीज जाकर के हम लोगों ने दे दिया और विश्वविद्यालय भी इस बात को समझ रही है, प्रशासन भी, एसडीओ भी समझ रहे हैं कि भाई इस तरह की नहीं हो रहा है। वही बच्चा और एक वही षड्यंत्रकारी, जिसके पीछे, उनके पीछे भी कोई दूसरा लोग है, जिसको तो नगर निगम में आता है। भाई साहब, यहाँ जमीनों की काफी कीमत हो गई है। किसी को चाहिए 20 फीट रास्ता, किसी को चाहिए कुछ, तो कहता है कि हमसे समझौता कर लीजिए, हमारा 15 कट्ठा 1 बीघा जमीन हम प्लॉटिंग कर लेंगे। ये सब तो नहीं ना, रास्ता देने के लिए उनको इस्तेमाल किया जा रहा है।
तो कॉलेज पर नाम खराब करेंगे, कुछ बदनामी करेंगे, तो उनका आप लाचार हो जाइएगा। देखिए, इतना कमजोर व्यक्ति हम लोग नहीं है जितना वो समझ रहा है। बदनामी, सत्य को थोड़ा देर परेशान किया जा सकता है। आपकी प्रतिक्रिया अब तक नहीं आई? पिछले साल जब अनशन हुआ, आंदोलन हुआ, आपकी प्रतिक्रिया नहीं आ पाई, तो लोग तो ये समझ रहे थे कि सही नहीं से जो आरोप लगाया जा रहा है वास्तव में सत्य आरोप है। हाँ, देखिए, हम प्रतिक्रिया इसलिए नहीं देना चाहते थे कि कहावत है कि बहुत जो आदमी कर रहा है, अभी आप नाम पूछ रहे थे, अगर नाम बोलेंगे उसका हाइट बढ़ जाएगा। हम इसलिए नहीं देना चाहे कि सच हो जाए। आज हमको लगा, हमारे शुभचिंतकों ने कहा, हमारे कॉलेज के साथियों ने कहा कि नहीं, अगर आप नहीं बोलिएगा तो एक तरफा जा रहा है। और ये बच्ची सबसे भी जो बोला कि इनके पेरेंट्स आए पूछे, सभी ने एफिडेविट दिया है हमको, और रजिस्ट्रार साहब को पुनः लिखित दिया है कि हमको सर बहकावा में फलाना फलाना आदमी ले गया है। तो उन लोगों ने फर्स्ट क्लास प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से हमको एफिडेविट दिया है, रजिस्ट्रार साहब को आवेदन दिया है कि सर हम लोग को ये बात नहीं था। कॉलेज ने जरूर बोला है कि आपको भाई वर्ग करना पड़ेगा, तब आपका फॉर्म भराएगा, हम अतिरिक्त वर्ग चला रहे हैं, विश्वविद्यालय से बात करेंगे और आपका फॉर्म भर देंगे। अगर आप वर्ग पूरा कर लेते हैं तो आपको हम एडमिट कार्ड दे देंगे। ये जो छात्रा लोग विश्वविद्यालय गई थी, उनका आरोप था कि कॉलेज प्रशासन के द्वारा रूम में बुलाया गया, सिंगल बुलाया गया, 25-25 हजार रुपया लिया गया, और ना लिखित दिया गया, ना सीसीटीवी कैमरा था, और लड़की को अकेले बुलाया गया। इस पर कितनी सच्चाई है, क्या असत है? आपको हम बताते हैं। यही तो पूरा उनका प्रायोजित था। आप सोचिए, जिसका फीस ही, अभी पेरेंट्स बैठे हुए थे, आप देखे होंगे, जिसका फीस ही 75,000 रुपया सालाना है। 25,000 रुपया कोई छोटी रकम होती है क्या? आप लोग भी पढ़े लिखे हैं। ये कहा गया कि इतना बोलोगे ना तब ना हाइट आएगा, और उन लोगों को अकेले, हम लोग बोलते हैं कि आप ही, चाहे कोई भी कहीं भी चले जाइए, कोई भी आदमी एक एक करके ही किसी को फॉर्म चेक हो रहा है ना। फिर में एक और गलती होगा तो विश्वविद्यालय दौड़ते रहेगा, उस समय फिर प्राइवेट कॉलेज है, लोग कहेगा हमर गड़बड़ा गेल। तो इसलिए फॉर्म चेक हो रहा था। वहां महिलाएं भी बैठी हुई थी, 2 महिलाएं चेक करने वाली थी, एक ही जेंट्स था। तब आप बोल लीजिए कि वहां चेक हो रहा था और उसको आप बोल रहे हैं कि हमको एक एक करके बुलाया जा रहा है। गेट खोलने वाली भी महिला थी, 2 आदमी जा रहा था, उसको चेक करा रहा था, बाहर निकल रहा था, जिनका फॉर्म भरा रहा था। जो बोली है उसको हम बोले, आज उसको हम बुलाए थे तो आज बीमार हो गई है। कौन तुमको ले गया? हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है कि कितनी महिलाएं वहां बैठी हुई है और कौन महिलाएं गेट खोल रही है। ये तो हम क्या बोले, ये उनको सिखाया हुआ शिकार था। कौन लोग सिखाया आखिर? कौन लोग इसमें हस्तक्षेप किए? नहीं, इसको जो ले गया पहले से निष्कासित छात्र है, उसी के आड़ में एक और कोई जदयू का छात्र इकाई है, उसका नाम अभी हम नहीं चाहते हैं कि बोले आपको, आप लोग खुद समझ जाइएगा। वो अपने आप को बड़ा नेता पूछता है और सच्चाई नहीं जानता है। वो सब हुलकाया हुआ आदमी है और उसके साथ किया। आज बच्ची सब बैठ दी ना आकर के कि नहीं सर, हम लोग को ले गया था, हम लोग को बोला था कि 1500 रुपया दो या 1000 रुपया दो, हमारा संगठन का सदस्य बनो। हम यही कारण निष्कासित किए थे कि उस बच्चे ने भी सबसे पैसा सुन रहा था। अगर आपके पास कैश नहीं है, जो निष्कासित छात्र है, वो छात्र जो है ऑनलाइन पैसा लेता था रास्ते में घेर के बच्चों से। हमारे यहाँ से बच्चे निकले, ऑनलाइन पैसा ले लिया उससे। निष्कासित छात्र, क्या नाम था उसका? नाम आप जान रहे हैं, पहले से निष्कासित किया गया है, पहले भी बोला है, मत नाम लीजिए उसका, लोग सब समझ रहे हैं। और उसका हम रिकॉर्ड बता देंगे अभी फाइल से आपको कि वो कितना बच्चों से कम पैसा लिया है। अंत में उसको हम कहे अनुशासितहीन था, लड़कियों के साथ जबरदस्ती घेर के पैसा लेना, कुछ करना, ये धंधा हो रहा था। कहने की दादागिरी की जा रही थी कि आप किसी प्रकार कॉलेज गिरफ्त में आवे, है कि नहीं, और कॉलेज मेरे सामने सिलेंडर करे और हमसे समझौता करे। समझौता करना मतलब पैसा का लेन देन का समझौता। हाँ, ये उसके जो आका जिसके बहकावे में आ रहा था, उनको जमीन भी का रास्ता भी चाहिए था। यानी कि यहीं के लोग हैं जिनको जमीन का रास्ता नहीं, यहाँ नहीं है, वो शहरी लोग हैं। शहरी लोग, हाँ शहरी लोग हैं, लेकिन उनके बहकावे में थे वो, उनके बहकावे। हाँ, वो जमीन, उनको रास्ता चाहिए 20 फीट जाने के लिए। कौन देगा? मेरे बाप दादा का संपत्ति है। कहाँ से रास्ता चाहिए था? वो है यही, आप या बगल से जब जाइएगा तो उनको रास्ता चाहिए था ताकि वो अपना प्लॉटिंग करें, अपने जमीन लिए है वो। चलिए, तो देखिए, जो आरोप लग रहे थे शहीद प्रमोद बीएड कॉलेज पर,
और इनको इन्होंने खारिज किया है। आरोप जो है वो कहीं ना कहीं इनका साफ तौर पे कहना है, श्याम नंदन यादव है, कॉलेज के निदेशक है, इनका कहना है कि जो आरोप है वो पूरी तरह से निराधार है और राजनीतिक साजिश भी हो रही है और कॉलेज को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ छात्र नेता है उन पर भी इन्होंने आरोप लगाया है कि उनके द्वारा मोटी रकम की डिमांड की जा रही है। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ, आगे भी खबरों के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।